सो आई होप किसी का मैसेज नहीं है, मतलब ऑडियो वीडियो ठीक है। 2 persons are not there. Sakshi is not there. Okay, Sakshi is there with ID Mohit. Achal Apeksha Kalyan Kanchan Pranav Chandankar is not there. Okay, fine. So कुछ डाउट है यहाँ तक? Question 221. Perpendicular distance between a point and a line. ओके चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, दिस इज द फार्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट Z1 एंड अ लाइन AZ बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज दिस फार्मूला? फार्मूला फॉर दिस डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, इज दिस, इट इज मॉड ऑफ AZ1 बार प्लस A बार Z1 प्लस B डिवाइडेड बाय ट्वाइस मॉड ऑफ A। सो दैट इज द फार्मूला। क्लियर? अब स्टैंडर्ड लाइन में क्या होता है? स्टैंडर्ड लाइन इज दिस, AZ बार प्लस A बार Z प्लस B इज इक्वल टू 0। लेकिन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इस B की जगह पर आपके पास A बार है, तो हमने B को रिप्लेस कर दिया आगे A बार से। ठीक, Z1 और Z1 बार दोनों भी 0 होंगे। क्यों? क्योंकि Z1 0 है। ओरिजिन मतलब क्या? 0 प्लस 0 R। तो Z1 0 हो गया और Z1 बार वो भी 0 होगा, because it is 0 minus 0 R. So again it is 0. Now A into 0 is 0. A bar into 0, again it is 0. So remains what? Mod of A bar. और A bar का जो mod होता है, it is mod A square. हमने देखा है Z bar is nothing but mod Z square divided by twice mod of A. न्यूमरेटर से mod A और डिनोमिनेटर से mod A कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा mod A, डिनोमिनेटर में बचेगा 2। क्लियर? एक बार रिपीट हमने किया इसे। अपेक्षा, इज इट क्लियर नाउ? फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 227. Let us see what is the question. The area of the triangle whose vertices are represented by the complex numbers. ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके वर्टाइसेस है 0 Z and Z e raised to I alpha, 0 Z and Z e raised to I alpha. So these are the three complex numbers. एंड दीज आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगना है जो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला है। तो दीज आर 3 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। सो लेट अस राइट डाउन देम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो जो पॉइंट ए होगा, ठीक है, पॉइंट ए इज दिस, लेट अस से इट इज 0, सो इट मींस इट इज 0 प्लस 0 I। पॉइंट बी जो कि Z है, Z मतलब क्या होता है? इट इज x प्लस IY, दैट इज Z। Point C is Z into e raised to I alpha. So what is Z? Z is x plus IY. ठीक, and into e raised to I alpha. अब e raised to I थीटा का फार्मूला आपको मालूम है। क्या फार्मूला है e raised to I थीटा का? cos थीटा प्लस I sin थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फा आया है। ठीक, so e raised to I alpha can be written as cos alpha plus I sin alpha। ठीक, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सी दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज आल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म, इसे भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? एक तो रियल पार्ट कौन सा होता है? ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन और जो लास्ट के दोनों टर्म्स है इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज रियल पार्ट। सो x into cos alpha, that is x cos alpha, and this IY into I sin alpha, so it is I square, that is minus y sin alpha. So this is real part और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? प्लस I into, अब इमेजिनरी पार्ट मतलब जो cos अल्फा है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा,
और जो आई वाई है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इस तरीके से दिखाऊंगा। आई साइन अल्फा जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई वाई जो है वो कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूं, आई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। सो आई साइन अल्फा इंटू एक्स, आई कॉमन लिया है, सो इट रिमेन्स व्हाट, एक्स साइन अल्फा। और दूसरा कौन है आई के साथ, आई वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, आई कॉमन लिया, सो इट रिमेन्स वाई कॉस अल्फा, सो प्लस वाई कॉस अल्फा, ठीक। सो हमने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया यहां पर। सो नाउ दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज अगेन इन कार्टेशियन, दिस इज आल्सो कार्टेशियन फॉर्म। नाउ इफ three vertices of a triangle are given, then area of triangle is given by this formula. So area of triangle is given by half into determinant of। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूं, देखिए मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, जिसके के वर्टाइसेस ए बी और सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के है x2, y2, सी के है x3, y3। So now in this case, what is area of triangle is given by the formula half into determinant of x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। So this is the formula for area of triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y2। क्लियर। अब हमने इस क्वेश्चन में ए बी सी के कोऑर्डिनेट आप देखिए, इसके वर्टाइसेस क्या है, फर्स्ट वाले के 0 0, ठीक। तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, देखिए हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, लास्ट में 1 है, ठीक। सेकंड पॉइंट x2 y2 1, सेकंड पॉइंट कौन सा हमारा b, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है देखिए x और y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन और इन आर्गन्स प्लेन और इन कॉम्प्लेक्स प्लेन x और y, यहाँ पर हो जाएगा x, इधर होगा y, थर्ड पॉइंट हमारा 1 है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट जो है c, इसके कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं। रियल पार्ट में है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, मतलब कि दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज y कोऑर्डिनेट। तो x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा यहां पर आएगा, ठीक। फिर y कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटरमिनेंट जो होता है एक रो और एक कॉलम में लिखना है मुझे, तो मैं 1 1 यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा सा दूरी पे रखता हूं इसको, 1 1 1, 0 और y भी इधर लिख देता हूं, 0 और y यहां पे मिले, ठीक है। सो दिस इज डिटरमिनेंट, दिस इज कॉल्ड एज 3/3 डिटरमिनेंट, ये 3/3 डिटरमिनेंट हुआ। फिर से ध्यान दीजिए कैसे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 में quite bigger terms are there, ठीक। let us expand this to find out the answer। this is equal to what, half in bracket। अब इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम करते हैं, हमने सीखा है कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। देखिए अब मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर सबसे पहला नंबर यहां से लेना होता है हमें 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 0 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अब ये जो भी होगा लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 0 ही रहेगा, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। देन सेकंड टर्म जो होता है ये वाला, इट इज माइनस एंड दिस इज व्हाट, 0। अब माइनस ये 0 लिखने के बाद हम 2/2 का डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट याद करिए, 2/2 का डिटरमिनेंट, और वो कौन से टर्म्स होंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों का 2/2 का डिटरमिनेंट इसके आगे होना है, लेकिन यहां पर नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड है। तो जो भी आंसर होना है 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर फाइनली 0 ही हो जाना है। फिर लास्ट टर्म में बचता है +1 एंड 1 इंटू वाट, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? देखिए 2/2 का 1 की रो आपने छोड़ देनी है, 1 का कॉलम छोड़ देना है, तो बचते कौन से नंबर है? these 4 नंबर्स, ठीक है, these 4 नंबर्स, ये दो और ये दो। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे x, इधर y, यहाँ पर है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, और इधर है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा। सो दिस इज अ 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक। 1 multiplied by this determinant, determinant of these 1 2 3 4 numbers. Let us solve further. This is equal to, अब देखिए 0 0 तो नहीं लिखेंगे हम, 1/2 into 1, so it will become again 1/2। ब्रैकेट में क्या होगा? दिस इज 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस y मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो x पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सो x into x, इट इज x square sin अल्फा, देन x into y, xy cos अल्फा, ठीक है। अब माइनस y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस y into x, इट इज माइनस xy cos अल्फा, and minus y into minus y, so it is plus y square sin alpha, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट हमने एक्सपांड किया यहाँ पर, कोई चीज नथिंग बट AC माइनस BD, अब इस तरीके से करते हैं, या फिर आप लिखिए AD माइनस BC, जिस भी तरीके से आप लेते हैं, चारों नंबर्स, विच इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इन ब्रैकेट। अब देखिए xy cos अल्फा और माइनस xy cos अल्फा दोनों कट हो जाएंगे, क्या बच जाता है? यहाँ पर है x² sin अल्फा, यहाँ पर है y² sin अल्फा। अगर आप इन दोनों में से sin अल्फा कॉमन लेते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं x² प्लस y², ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या किया हमने? दोनों टर्म्स में से sin अल्फा कॉमन लिया, तो यहां से बच गया x², इधर से बच गया y², विच इज इक्वल टू हाफ into sin alpha into, now this x² plus y² is what? आप देखिए हमने जो z है, z को हमने क्या बोला है? x plus iy, ठीक है। देखिए z इज नथिंग बट x plus iy, तो मॉड z कितना होगा? मॉड z होगा अंडर रूट x² plus y², ठीक है, दिस इज मॉड z। और मॉड z का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा x² plus y², which is nothing but this. So this is x² plus y² is mod z square, which is in your options. आप ऑप्शन देखिए, कौन से नंबर का ऑप्शन है ये? इट इज ऑप्शन बी, आप mod z स्क्वायर sin अल्फा, सो ये आपका ऑप्शन बी है। अब देखिए ये भी आप जितने शॉर्टकट ध्यान में रखेंगे उतना आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टाइम है वो कम होगा। हमने एक चीज डिस्कस करी थी व्हाइल डिस्कसिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस इज क्वाइट सिंपल शॉर्टकट, इसलिए मैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा नहीं। आपको मालूम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑलवेज फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो दे आर वर्टाइसेस, ऑल द थ्री रूट्स, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर वर्टाइसेस of this equilateral triangle. So question number 244 में यही पूछा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? So they represent a equilateral triangle. Clear? Let us take question number 303. आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो भी शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स तैयार कैसे होते हैं? देखिए शॉर्टकट जो है वो तैयार कैसे हो गए? शॉर्टकट्स हमें मेमोराइज क्यों करना है? अब अगर आपको ये ढूंढना है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो आप एक ट्रायंगल निकालेंगे,
यहाँ पर आप बोलेंगे 1, मतलब कि हुआ 1 प्लस 0i। यहाँ पर होगा ओमेगा, मतलब -1/2 प्लस √3/2i। यहाँ पर होगा -1/2 -1 √3/2 i, जो कि ओमेगा स्क्वायर। सो दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब जब आप इसे चेक करेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देन यू विल फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देन यू विल फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये तीनों भी डिस्टेंस आपके सेम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, सो यही करके ये शॉर्टकट्स तैयार हुआ है। सो ऑल दी शॉर्टकट्स हैज प्रूफ्स। ये कर ही शॉर्टकट्स आपका रेडी हुआ है। तो अगर आप शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन को बोल सकेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑलवेज वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है? बाकी आप चेक करिए इस तरीके से, ये डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इट विल बी इक्वल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 303 पे। Now what is question 303? If the roots of the equation, मैं इक्वेशन लिखता हूं 1/x plus p plus 1/x plus q is equal to 1/r. So this is the equation, and the roots of this equation are equal in magnitude but opposite in sign. ठीक है, इसके जो भी रूट्स है they are equal in magnitude but opposite in sign. तो इसका मतलब क्या हुआ? सो लेट रूट्स बी अल्फा एंड माइनस अल्फा, सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इक्वल तो है बट पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले तो लेट अस राइट डाउन दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम क्या होगा? x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू which is equal to 1/r। ये तो हो गया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलसीएम लिया है, सो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस क्यू न्यूमरेटर में और इधर से x प्लस पी। क्लियर? लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। ये दोनों भी टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा अगेन, ये दोनों टर्म्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इट विल बी x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू आर विल बी मल्टीप्लाइड विथ ऑल दिस। तो यहां पर देखिए x प्लस एक्स 2x से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट? 2rx प्लस यहां पर q और p भी है, दोनों को r मल्टीप्लाई करेगा, सो इट विल बिकम 2p प्लस 2q। नाउ लेट अस राइट डाउन दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है? सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर की, दूसरी टर्म होती है एक्स की। अब एक्स की कौन सी टर्म है? एक तो ये है, दूसरी ये भी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्लस पी प्लस क्यू और ये जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा -2r इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस इज टर्म ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म होती है तीसरी, प्लस मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, यहां पर है पी क्यू। ठीक, ये -2p हो जाएगा और -2q होगा which is equal to 0. So now this is in standard form, जहां पर कि ये जो है यहाँ पर 1 that is the value of a, here it is value of b, here it is value of c. So now this is quadratic, ax square plus bx plus c is equal to 0. And for this quadratic equation sum of roots, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स कौन से? मेरे अल्फा और माइनस अल्फा है, सो अल्फा माइनस अल्फा, so this is sum of roots. And what is the formula for sum of roots? It is minus b upon a, so it is minus in bracket p plus q minus 2r. क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते, देखिए अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू माइनस साइन, अगर मैं ब्रैकेट को अप्लाई करता हूं तो हो जाता है 2r माइनस पी माइनस क्यू। तो हम बोल सकते हैं 2r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सो इट मीन्स r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ r।
अब हमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी। ऑप्शंस एक बार ऑब्जर्व करिए। ऑप्शंस में कहीं पर भी आर नहीं है। ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के फॉर्म में ऑप्शंस है। तो हमने आर को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट अल्फा इंटू माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमारे रूट्स कौन से है? अल्फा और माइनस अल्फा। सो अल्फा इंटू माइनस अल्फा। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? इट इज सी अपॉन ए। सी यहां पर है, इट इज व्हाट? पी क्यू माइनस 2p माइनस 2q। ठीक, एक मिनट क्वेश्चन देखूंगा एक बार। हाँ, यहां पर एक आर भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। ये 2 नहीं होगा, ये आर होगा। आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर क्या होगा? हम आर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक्स प्लस एक्स 2x इंटू आर, सो इट इज 2rx, और आर इंटू क्यू और आर इंटू पी होना है। ठीक है, सो दिस इज आर पी एंड आर क्यू। तो यहां पर भी होगा आर पी और आर क्यू। ठीक, तो सी में आर है। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू, सो इट इज आर क्यू। आर मल्टीप्लाइड बाय पी, इट इज आर पी। हमने 2 लिखा था यहाँ पर गलती से, यहां पर भी माइनस आर पी माइनस आर क्यू होगा। चलिए, सो यहां पर आर है। ठीक, नाउ लेट अस दिस रिप्लेस दिस आर। अब हमें आर को क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि ये तो आंसर है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर ये है, लेकिन इसमें हमें आर नहीं चाहिए। और आर नहीं चाहिए तो आप आर यहां से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब सम ऑफ रूट्स का इक्वेशन आपने सॉल्व किया था उसमें आपको आर की वैल्यू मिली थी। लेट अस पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट पी क्यू माइनस आर। अगर आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो गया पी प्लस क्यू, विच इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है? पी प्लस क्यू अपॉन 2, so it is p plus q upon 2 and again this p plus q. Now let us simplify this. देखिए इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 2।